रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि आप नेक नियति से अपना काम करें, बस उस वक्त तो लोगों की मुखालफत होती है जब हम आउट ऑफ द वे जाके प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि यूट्यूब पे एक ख़बरों का एक अजीब सा माहौल बनाया जाता है और उसी के मुताबिक सब देखना और सुनना चाहते होते हैं जो माहौल चल रहा होता है। लेकिन हमारी जॉब थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इन अ सेंस कि हम उस वक्त में वो बात कर रहे होते हैं जिसके कोई उस वक्त वजूद भी नहीं होता, या उस वक्त कोई सुन भी नहीं रहा होता, या कोई देख भी नहीं रहा होता। जैसे कि सिस्टम चेंज की बातें थी तो कोई मान ही नहीं रहा था इस बात को, और जो शख्सियत के अपने आप को ताकतवर करने की बात थी कि पहले सदर को करेंगे लेकिन कुछ चांसेस हैं कि कोई अपने आप को ताकतवर करेगा, तो वो आपने देख लिया उसका मुजाहरा। सिस्टम में तब्दीली आनी है, हुकूमत ने इस हुकूमत के जाने की जो चांसेस हैं या चीज़ें हैं वो तो बनी ही हुई हैं, और उसमें लेकिन अब इसमें दो बातें हैं। एक तो वो दिमाग हैं जो इसको प्लान कर रहे हैं, एक तो उनके लिए बात है कि वो सोच रहे हैं कि हम मैक्सिमम पावर कैसे गेन कर लें जिसके तहत हम रिस्क फ्री हो जाएं उस सारे कोलैटरल से जो इस हुकूमत ने गुज़श्ता तकरीबन अब तो 2.5 कहना चाहिए, रजीम चेंज के बाद से यही लोग हैं, तो इनके जो कंधों पे कोलैटरल है वो इतना जमा हो चुका है कि वो अब कोई ऐसा इंतज़ाम चाहते हैं कि अमर हो जाएं, कि ताहयात हो जाएं, जब तक जिंदा रहें उस वक्त तक कम अज़ कम इनको कोई दायरा कानून में ला के कोई इनसे इंक्वायरी, कोई पूछ परतीत या दोबारा कोई पर्चो पर्ची होना या इस तरह के मामला ना हो। ये तो इनका प्लान है। लेकिन एक कुदरत का प्लान है जिसको हम रीड कर रहे थे, जिसके तहत आपको बता रहे थे जब हम बात करते थे कि बहुत चीज़ें पावर शिफ्ट होगी, डिसेंट्रलाइज होगी पावर, इसी तरीके से उसमें ये भी बातें थी। बल्कि ये आपके प्रोग्राम पे मुझे याद है एग्जैक्टली 2024 के शुरू की अवाइल की वीडियोस में बड़ा आपने क्लियरली पूछा था, जिसमें यूरेनस को हमने बयान किया था। अब भी वो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे काम करना, चाइल्ड प्ले नहीं होता। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में रीडिंग दे देना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू उस प्रेडिक्शन के जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ इन्वॉल्व हों। और यस, ये जंग अभी अपनी करवटें लेगी, इस जंग ने बहुत आगे जाना है। अभी ये सेलिब्रेशंस और जो भी सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमारा हक था कि हमने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और लेकिन डेफिनेटली अगर 26 बंदों पे इस तरह की रिटेलिएशन थी तो 26 जगहों पे जब हमला हुआ होगा तो उसका क्या कुछ पकड़ा होगा। और जैसे वो कह रहे हैं कि हमने भी इस ऑपरेशन को सस्पेंड नहीं किया, तो ये वही गेम है, बिग वॉर गेम। जैसे आप ये देखें कि ये जो F-35 वो दोबारा आगे कर रहा है। अमेरिका उनको जब ये राफेल लेने गए थे उस वक्त भी आगे किए थे, अब दोबारा करेगा। तो ये बेसिकली इसमें भी आपको याद होगा हमने प्रेडिक्शंस जो है वो उस वक्त भी दी थी कि इंडिया का डिफेंस बजट देखिएगा इस साल का, ये भी कहा हुआ होगा। बल्कि साथ ये भी अर्ज की थी कि अमेरिका ने अब इसकी जेब खाली करनी है डिफेंस के नाम पे, और वो आप देखें कि ये अब फेलियर के बाद अमेरिका फौरन रेस्क्यू के लिए। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर आप लोगों को अब सीट बेल्ट्स बांध लेनी चाहिए, जिसमें मैंने एग्जैक्टली कहा था कि ऐसी चीज़ें होंगी किसी के बस में कुछ नहीं होगा। जो जहाँ तक जा चुका है उसकी मजबूरी है, बस वो आगे जाएगा। मीन्स इमरान खान बिल्कुल वापस नहीं हो सकता, आगे जाएगा। उसके मुखालफिन जहाँ जा रहे हैं वो भी अपने एंड को छुएंगे, अवाम जहाँ जा रही है वो भी उस कुएं में एंड को जाके टच करेगी। पाकिस्तान में अपकमिंग जो 2-3 माह का जो टाइम है, इसमें हर चीज़ अपने ऐसे लगेगा कि एक बंद टनल सी में दाखिल होगी, कोई मैनूवर नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे सड़कों पे एहतजाज, सड़कों पे अनरेस्ट, उसकी सूरत हाल बनती नज़र आती है। अब इसको कोई टाल नहीं सकेगा। इसी तरीके से जो विद इन द पार्टीज ये अब आप देखेंगे कि नून लीग और ये जो क्या पीपल्स पार्टी जो है, इनकी भी आपको कोई आपस में मिली कोई नया ही कोई सिस्टम नज़र आएगा, क्योंकि इन्होंने भी इस नए सिस्टम के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ अब सर उठाना है। जैसा याद होगा मैं कहता होता था कि नवाज शरीफ साहब बदला लेने की अपनी उसको पूरा करेंगे, तो 2026 तक हमने किसी दिन जायचा उनका डिस्कस भी किया था कि ही हैज़ अ गुड टाइम। लेकिन 2026 के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान में कभी नहीं है, और कभी नहीं से जब मैं कहता हूँ कभी नहीं है तो उसका मतलब है कभी नहीं है। जैसे सियासत पे मैंने उनकी कहा था कि हिज गेम इज़ ओवर एक्चुअली।
और इसी तरीके से जो अभी आप लोगों ने देख लिया, हमने बल्कि वीडियो में, लास्ट वीडियो में कहा था कि नवाज शरीफ पे ये बातें होंगी और केसेस होंगे और ये छठा घर उनका एक्टिव होने जा रहा है 2 फरवरी 2026 में। और अब आप लोगों ने वो नुमाइंदा खसूसी जो हैं फैसल वाडा साहब, उनका सुन लिया होगा बयान जो जिस तरह के दे रहे हैं। तो ये उसका मौसम बनना शुरू हो चुका है और ये एक बड़ी टसल, एक बड़ी हंगामी कोई एमरजेंसी इसको कह लें कि मैकेनिज्म, एग्जैक्टली एमरजेंसी मैकेनिज्म भी हो सकता है। अब हम इसमें बिल्कुल क्लियर हैं। अब एग्जैक्टली गवर्नर राज, एग्जैक्टली कोई दूसरा जो हमेशा मामला हुआ करते हैं, वो एग्जैक्टली कोई भी आपकी जो ये पार्लियामेंटेरियंस की जो भी सिस्टम है, टेक्नोक्रेट या व्हाटसोएवर, बिल्कुल उसामा साहब, इस पे एक चीज जो अहम है, लोग कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ के पास मजीद कुछ बचा नहीं है ऑफर करने के लिए। बड़े ओहदेदारान जो हैं उन लोगों को, आर्मी चीफ की बात कर लें तो वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो एक तो इस पे भी कमेंट कर दें, और दूसरा सर ये बताएं कि ये सारी चीजें जो प्रेडिक्ट कर रहे थे आप, जाहिर है यूरेनस की तो बात हुई थी, मौजूदा सूरत हाल के अंदर सितारे क्या खेल रहे हैं ऐसा कि तस्वीर ये बन रही है? देखिए, उसमें ये होता है कि मोस्टली अब आपको पता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल फैंस तो होते ही हैं जो इंडिया में भी देख रहे हैं हर तरफ। अब तो खैर आपका चैनल उस दिन की हमारी उसके बाद बैन है इंडिया में, लेकिन खैर इस मौके पे तो ये आपके लिए एजाज़ की बात है। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है इस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं कि इसको सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इंडिया का वो जो उन्होंने ब्लॉकेज किया है उससे उधर के लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। दूसरा ये है कि इसमें मैं ये बता दूं कि शहबाज शरीफ तो डे वन से उनको ये सब जैसे कहते हैं आइडिया है। अभी उनके पास देने को अपना भाई है, मतलब भाई की ईगो है, भाई की फैसला है, भाई की कन्विंसिंग है कि 27वीं तरमीम में कुछ ना कुछ वो उनको मना ले या कर ले। लेकिन चांसेस ये हैं कि आपके पार्लियामेंट के जो सिस्टम है, जैसे मैंने कहा, वीक होता नज़र आ रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये अब शहबाज शरीफ वाकई अपना टाइम जो अपना काम है या टास्क है वो पूरा करके, वफादारी निभा के और अपनी जो सेफ साइड करके, ताकि जो भी थ्रेशोल्ड गिरना है, जो कि नवाज शरीफ साहब, मैंने जैसे कहा ना कि आगे 2026 के फेब में उनके लिए, लेकिन ये 2026 का फेब एक और चीज़ भी है कि जाहिर बात है अगर उनका टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा सा कोई 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे की फ्लक्चुएशन हुई ना, तो ये 2 माह से पहले भी आ सकता है, मतलब ये इस साल के एंड पे भी आ सकता है और इस साल से आगे भी, क्योंकि असेंडेंट जो होता है ना बेसिकली काम करता है आपके टाइम ऑफ बर्थ से, और टाइम ऑफ बर्थ में ये बड़ा 15-15 मिनट से महीने का फर्क पड़ता है हम जो इवेंट्स में देखते हैं। तो इसलिए भी बाज़ औक़ात एस्ट्रोलॉजी में हम जब हमारे पास अब पाकिस्तान का एक्यूरेट क्या टाइम हो जी कब खल्क हुआ, इसी तरीके से कोई और चीज़ें होती है, तो वो जो 19-20 आ रही होती तारीखों की, वो इस वजह से होती है। तो शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं बचा, केतु की दिशा है उनके लिए, आज गए कल गए, जिंदा मुर्दा एक ही बराबर कहानी है। जो पावर है वो अपनी जिन्होंने गेन करनी थी वो गेन करके बैठे हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि ये जो अनयूजुअल पावर की तरफ या पाकिस्तान में जो मामला बनने जा रहे हैं ये कहाँ तक जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस टाइम ज़हनों का सवाल है, कई जगहों से आ भी रहे हैं, वो लगता है कि इसकी एक्सपायरी 2027 के जून से अक्टूबर के दरमियान होगी, जो ये सिस्टम आपका बिल्ड होगा इस वक्त। हाँ, लेकिन इसमें जो पूरी खित्ते के नक्शों की जो तब्दीलियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि इंडिया के जैसे टुकड़ों की बातें हो रही हैं, इंडिया के अंदर अभी सड़कों पे एहतजाज, कर्फ्यू, फौजें सड़कों पे ये आने वाली हैं, और 7 जून को तो पक्का, 7 जून के बाद फौजें उनकी कर्फ्यू लगाई बैठी होंगी कई जगहों पे। तो उससे मुझे लगता है कि यकम से 7 में अभी हम पे हमले के चांसेस रहेंगे, यकम से 7 जून। मार्स, क्योंकि इसमें भी आप जैसे लॉजिकल पूछ लेते हैं, मार्स जाते जाते वो जैसे वो आपने देखा नहीं सिलेंसर का पटाखा निकलता होता कोई, रगड़ा लगा के जाएगा। हाँ, बस वो जाते जाते एक आंच ऐसी देता है जिससे लगता है कि ये मामला जो है ना वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत मुबारक आपकी दुरुस्त पेशगोइयों के लिए। वो कि आप कहते हैं कि अल्लाह करे जो मैं पेशगोइयाँ कर रहा हूँ वो दुरुस्त साबित ना हूँ,
क्योंकि हालात जो हैं वो खतरनाक होते जा रहे हैं। तो नाजरीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।